हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड इजी। आज के सेशन में हम कवर करेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है? बेसिकली डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड। जो आपका वेरिएबल है वो कौन से टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, डेसिमल होल्ड कर रहा है या फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है। अब जिस टाइप की वो वैल्यू होल्ड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी एंड उस पर कौन कौन से ऑपरेशन आपके परफॉर्म होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पर क्या हम वर्ड्स पे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो डेटा टाइप आपको बताता है कि जो आपका वेरिएबल है वो कौन से टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी एंड उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब हम डेटा टाइप यूज ही क्यों करते हैं? क्या नीड है डेटा टाइप की? डेटा टाइप क्या है? हमारा जो सी है वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। अब स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज से क्या समझते हैं हम? कि आपने अगर एक बार जो टाइप डिक्लेयर कर दिया वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हम फॉर्म फिल करते हैं, अगर उसमें हमसे पूछा गया एंटर कॉन्टेक्ट डिटेल, अब हमने कॉन्टेक्ट डिटेल में डिजिट की जगह वर्ड्स डाल दिए या डेसिमल वैल्यू डाल दिया, तो वो क्या बोलेगा? इनवैलिड कॉन्टेक्ट नंबर। आप वापस से री एंटर करो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डिक्लेयर है कि वो इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। आप दूसरा टाइप स्टोर नहीं कर सकते उसमें। अगर आपने कोई दूसरा टाइप स्टोर करा वहां पे तो वो आपको एरर जनरेट कर देगा। डेटा टाइप हेल्प्स यू टू प्रिवेंट बग्स और आपके कोड को मोर प्रिडिक्टेबल बनाता है डेटा टाइप। अब सी में जो डेटा टाइप है वो बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है आपका। एक होता है आपका बेसिक डेटा टाइप, सेकंड वन इज योर डिराइव्ड डेटा टाइप एंड अनदर वन इज योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो बेसिक डेटा टाइप होता है उसको हम प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं और डिराइव्ड डेटा टाइप को हम सेकेंडरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। बेसिक डेटा टाइप आपके फोर पार्ट्स में डिवाइडेड: इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। जो डिराइव्ड डेटा टाइप है वो आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका होता है एरे, पॉइंटर एंड फंक्शन। यूजर डेटा टाइप भी आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज योर एनम, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अभी हम डिस्कस करते हैं बेसिक डेटा टाइप क्या होता है। बेसिक डेटा टाइप को हम प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं और ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? फोर टाइप्स के होते हैं: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। अब हमने क्या देखा था? डेटा टाइप में वेरिएबल क्या होता है? एक टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है, भले वो डेसिमल वैल्यू होगी या विदाउट डेसिमल वैल्यू हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है वो। अगर हम विदाउट डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर दें तो वो किस में आता है? हमारा इंटीजर में आता है। उसको बोलते क्या है हम? इंटीजर। लेकिन कोड में उसको कैसे लिखेंगे? इंट में लिखेंगे। आई एन टी स्मॉल में लिखेगा, क्योंकि सी क्या होता है? हमारा केस सेंसिटिव होता है। अब इंटीजर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो 1 बिट होता है वो दो पॉसिबल वैल्यू लेता है, आपका 0 और 1। अब जो 1 बाइट होता है उसमें कितने बिट होते हैं? हमारे 8 बिट होते हैं। इंटीजर कितने बिट का है? हमारा 4 बाइट का है। तो 4 बाइट का है तो कितनी वैल्यू लेगा वो बिट में? 8 4 जा 32 बिट। 32 बिट मेमोरी एलोकेट करता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं हमारे? विदाउट डेसिमल वैल्यू। आपका 7 हो गया, 914 हो गया, 726 हो गया, ये सब क्या है? इंटीजर हो गए। कैरेक्टर क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। सिंगल कैरेक्टर किस में स्टोर करता है? सिंगल कोट्स में स्टोर करता है। आप कैरेक्टर को सिंगल कोट में ए बी एज ए कैरेक्टर नहीं डिफाइन कर सकते हो, ये क्या है? स्ट्रिंग है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। आप कैरेक्टर को डबल कोट्स में भी नहीं लिख सकते हो, ये कैसे होगा? एज ए मैसेज लिखा जाएगा। कैरेक्टर 8 बाइट का होता है, मतलब 8 बिट तक की मेमोरी स्टोर कर सकता है कैरेक्टर। फ्लोट को क्या बोलते हैं हम? डेसिमल वैल्यू। जो भी डेसिमल वैल्यू 7.5 के आपका फ्लोट वैल्यू है। 76.5 क्या आपका फ्लोटिंग नंबर है। फ्लोट वैल्यू भी आपका 4 बाइट का होता है। अगर आपको डेसिमल के बाद ज्यादा मेमोरी की नीड है, ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप कहाँ जाओगे? डबल के पास। डबल कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है? आपका 8 बाइट की मेमोरी, मतलब 64 बिट की मेमोरी वो आपको एलोकेट करेगा। इस लेक्चर में हम बेसिक डेटा टाइप ही पढ़ेंगे। सेकेंडरी मीन्स डेराइव डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जहां एरर और पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।